हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। अगर आप भी किसी लूप में स्टक हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दलदल में फंसे हुए हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें और फंसते चले जा रहे हैं, आपको रास्ता नज़र आ रहा है लेकिन तब भी आप खुद को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में गाइडेंस मांगेंगे यूनिवर्स से। और मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि ये लूप आपने खुद ही कहीं ना कहीं अपने अंदर क्रिएट किया है। बाहर सब कुछ सेट है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आप अपने अंदर ही एक लूप में फंसे हुए हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है आपका तो ये रीडिंग सिर्फ आप ही के लिए है। ओके, आज मुझे मोनोलॉजी ऑरेकल बुला रहा था, सो मैंने सोचा आज इसी से रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स बताइए कैसे हम लोग अपने आप को इस लूप से बाहर निकाल सकते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सबसे पहले तो यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज ले करके आ रहा है। ओके, फिर कह रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या रिलीज करना है, किस चीज़ को पकड़े हुए हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, है ना। कुछ पास्ट की थॉट्स ऐसे हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद डरे हुए हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसके वजह से आप फंसे हुए हैं इस लूप में लगातार, है ना। तो इसको आपको लेट गो करना है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जैसे ही आप इसे लेट गो कर देंगे तो एक अच्छा क्लाइमेक्स आपकी तरफ आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लेकिन क्योंकि हम अपने सवालों का जवाब अभी तक नहीं पा पाए हैं, सो लेट्स सी। टैरो निकालते हैं, कैसे लेट गो किया जाए। ये रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है। कैसे लेट गो किया जाए, है ना, इस सिचुएशन को या इस लूप से। ये आपका करंट सिचुएशन है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ब्रेव बनिए और एक झटके में तलवार से काट डालिए, बिना ये आप सोचे कि आगे पीछे क्या होने वाला है। फोर्स करिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके ऊपर दुश्मन वार करने वाला हो और आप झटके से उसे काट डालते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने इस मेंटल दुश्मन को भी काट डालिए, चाहे वो कोई इंसान है जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है, कोई थॉट है, कोई लूप है, जस्ट काट डालिए। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बाद में सोचिएगा। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक चीज़ सॉफ्टली ही, धीरे धीरे ही हमेशा कदम उठाएं। कभी कभी जब सच में ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग बस उठें और ख़त्म कर दें अपने परेशानी को। द हर्मिट, एम्प्रेस। आपको जवाब आपके सवाल का, आपका खुद का जो हाई, 1 सेकेंड, आपका खुद का हाईएस्ट सेल्फ आपको जवाब देगा आपके सवालों का। ओके, आपके सवालों का जवाब खुद आपका हायर सेल्फ, आपका इनर सेल्फ आपको देने वाला है। आप बैठिए। अगर आप बैठकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो मेडिटेशन में बैठिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, किसी मंदिर में जाइए, जा कर के कुछ नहीं तो आधा घंटा चुपचाप बैठ जाइए और वहाँ के प्रतिष्ठित देवी या देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपको आपके सवालों का जवाब दे। ओके, आई गेस मुझे भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। और क्या कर सकते हैं हम लोग अपने आप को इस लूप से निकालने के लिए। रेस्ट,
इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। फिजिकल रेस्ट या मेंटल रेस्ट, कैसा रेस्ट? द फूल इन रिवर्स। जब अपना केस आए, जब अपने सपनों का केस आए या अपने विश फुलफिलमेंट का केस आए तो हड़बड़ी मत करिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली, ठीक है? हड़बड़ी मत करिए। हड़बड़ी में पकाया हुआ खाना या तो नमक कम हो जाता है या कच्चा रह जाता है या जल जाता है अक्सर। खाएंगे जब आप तो आराम से धीरे धीरे बनाइए, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, है ना, क्योंकि खाना आप ही को है। आ रहा है आपके पास बहुत जल्दी गुड क्लाइमेक्स, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, प्लस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करिए। और ये स्टेबिलिटी मुझे पता है बहुत दिन से एनर्जीज़ में आ रही है, सेम एनर्जी आ रही है, स्टेबल करिए स्टेबल करिए। बट अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, वो एक दिन झटके में नहीं आती है। हम लोग इतना सब कुछ भरे होते हैं बचपन से लेकर के, अपने दिमाग में, अपने दिल में कंडीशनिंग से भरे हुए होते हैं कि अपने आप को अनलर्न कराने में ही सालों बीत जाते हैं। सब कुछ नहीं तो 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे आपको मिनिमम, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेट गो करने में। क्योंकि हम लोग जब लेट गो करना शुरू करते हैं तो लेयर बाय लेयर लेट गो होता है। वो एक बार में झटके में लेट गो नहीं होता। एक बार में झटके में एक थॉट लेट गो होगा, फिर उसका बैकग्राउंड से दूसरा थॉट उठ करके आएगा, फिर उसको हम लोग लेट गो करेंगे। और सबका लेट गो करने का तरीका अलग होता है। किसी को वर्कआउट हेल्प करेगा, किसी को म्यूज़िक हेल्प करेगा, किसी को जर्नलिंग हेल्प करेगा, किसी को बात करना किसी से हेल्प करेगा। हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो ये सब करके देख चुके हो तब भी फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, तो मेरा रीडिंग देख रहे हो। अगर तब भी आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो भगवान को बोलिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। बॉटम ऑफ द डेक द सन, उसके नीचे है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। हैप्पीनेस आ रही है, जस्ट एक लेयर नीचे है हैप्पीनेस। ये लूप से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे तो हैप्पीनेस आपको मिल गई। ये जो पेंटिकल्स है ये आप ही को मिलेगा और आप ही इसे उठाएंगे हाथ से, ओके? और जब आपको ये पेंटिकल मिलेगा तो एनफ होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ कम ज़्यादा रह जाएगा तो फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं। इस बार ये पेंटिकल एनफ होगा आपके लिए। हिम्मत रखिए। अपने जर्नी पर आप खुद अकेले जब निकले थे तब जैसे हिम्मत करके कूदे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप निकल पड़िए अपने जर्नी पर और अपने आप को, अपने शिप को खुद लीड कीजिए। क्या पता आपके पीछे 2-4 लोग चल रहे हों, आपको पता भी ना हो कि आपसे हिम्मत लेकर चल रहे हैं वो लोग। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कोई कौन फॉलो करता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि 1-2 लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, है ना? तो आप खुद को भी हिम्मत दीजिए, अपने आसपास वालों को भी हिम्मत दीजिए और इसी स्ट्रेंथ के साथ आप उठ कर के बिल्कुल एक झटके में अपनी सारी जो चीज़ें आपको जकड़ रखी हैं, खींच रही हैं दलदल में नीचे, उसको काट डालिए। हथियार आपके हाथ ही में है, ओके? ये देखिए, सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत स्ट्रिक्ट एंड
क्रिस्टल क्लियर। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करता ये कपल। जब एक साथ रहता है तो हमेशा जस्टिस के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, आपको इन्हीं की एनर्जी अपने अंदर फ़िलहाल लानी है। देखिए, एक एडिशनल मैसेज आ रहा है, मैं दे रही हूँ आपको। अगर ऐसा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप अपने सोच से ही परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, गोल गोल घूम रहे हैं अपने सोच से, तो आपको कहा जा रहा है कि इस सोच को ही अपना हथियार बनाइए। ये जो सॉर्ड्स ये पकड़े हुए हैं, ये एक्चुअली थॉट्स या एक्शन को दिखाता है। थॉट्स, ठीक है, इस थॉट को ही आप अपना हथियार बनाइए। इस थॉट से ही आप काटिए अपने बेड़ियों को। अगर आपको स्टक फील हो रहा है तो आपको जो चीज़ स्टक फील हो कर रहा है उसी चीज़ से आप अपने स्टकनेस को काटिए। आई होप मैं समझा पाई। बाकी आपका स्पेसिफ़िक कोई मैसेज होगा तो यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा। मैं यहाँ वीडियो में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप में से जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग थोड़ा लंबा हो गया बट ये मैसेज देना ज़रूरी था। लेट्स सी लास्ट मैसेज और क्या कर सकते हैं हम अभी। द लवर्स, ये लवर्स मुझे ये बोल रहा है कि बी वन विथ योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं इतने थॉट्स के बीच में अपने आप को ही खो दे रहे हैं। अपने आप को मत खोइए, अपने आप से जुड़े रहिए, अपने आप को फील करिए। जो चीज़ आपको अपने आप को फील करवाता है, आप बॉडी में वापस आने की कोशिश करिए। ये बात मुझे बहुत पहले मेरे एक थेरेपिस्ट ने बताई थी कि जब बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में फंसे हों तो आप बॉडी में वापस आने की कोशिश करिए, ग्राउंडिंग करिए। जो भी चीज़ आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करती है, म्यूज़िक, नेचर में वॉक करना, राइड करना, खाना, एनीथिंग, उससे आप ग्राउंडिंग करिए। ओके, हो सकता है कि ग्राउंडिंग करने से आपको आगे का रास्ता मिल जाए। ओके, आज का रीडिंग यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।